नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 100% होम सॉल्यूशन टिप्स चैनल में। आशा है कि आप सब खुश होंगे। हमेशा की तरह आज भी हम आपको एक बेहतरीन जड़ी बूटी के बारे में अवगत कराएंगे। आज की जड़ी बूटी का नाम है करंज। जी हाँ दोस्तों, करंज एक छायादार वृक्ष है और भारत के सभी प्रांतों में ये बहुत मात्रा में उत्पन्न होता है। पूरे भारतवर्ष में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको हिंदी में करंज, करंजवा और किरमाल से जानते हैं। गुजराती में करणजी कहते हैं और पंजाबी में सुखचैन से पहचानते हैं। ज़्यादातर भाषाओं में इसे करंज के नाम से ही जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है पोगेमिया पिन्नाटा। दोस्तों, हमारा विशाल भारत प्रकृति का खजाना है। इसमें अनेक प्रकार की चमत्कारिक जड़ी बूटियाँ हमारे आसपास में ही होती है, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण हम इसके गुण और फायदे से अनजान रहते हैं। इसलिए हम इसका सही लाभ नहीं ले सकते। हमारे प्राचीन आयुर्वेदाचार्यों ने इस पर बहुत काम किया है। दोस्तों, हमारा विशाल भारत देश प्रकृति का खजाना है और प्रकृति की बहुत मेहरबानी है भारत देश पर। हमारे आसपास में, हमारे जंगलों में, हमारे गांवों में, खेतों में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं जो चमत्कारिक और दिव्य गुणों से भरपूर होते हैं। ये हमारे आसपास में होते हुए भी हमें इसका सही ज्ञान न होने के कारण हम इसे बेकार समझ लेते हैं और इसका सही लाभ नहीं ले सकते। ऐसा ही औषधीय गुणों से भरपूर होता है करंज का वृक्ष, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। करंज का वृक्ष औषधीय पौधा है। अगर दांतों में किसी भी प्रकार की समस्या हो, दांतों में दर्द हो और ठीक न हो रहा हो तो करंज बहुत फायदेमंद होते हैं। करंज की टहनी का रोजाना दातुन करने से दांत मजबूत रहते हैं, पायरिया नष्ट होता है और दांतों से खून आने की समस्या बंद होती है। दांत मजबूत और स्वस्थ बने रहते हैं। करंज का वृक्ष 15 से 40 फीट तक ऊंचा होता है, छायादार और घटादार होता है। इसके पत्ते चमकीले होते हैं और अंडाकार होते हैं। जब करंज के वृक्ष पर गुच्छों में पुष्प लगते हैं तब इसकी सुंदरता बहुत बढ़ जाती है। इसके बाद इस पर फल लगते हैं जिसका आकार अर्धचंद्राकार होता है। दोस्तों, ये करंज का वृक्ष आपको पूरे भारतवर्ष में सड़क के किनारों पर भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल मुफ्त होता है। आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और ऐसे नई नई वीडियो बनाने का उत्साह बढ़ेगा। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और अपनों में शेयर करें। करंज का वृक्ष आपको पूरे भारतवर्ष में आसानी से सड़क के किनारों पर भी देखने को मिल जाएगा। ये अनेक प्रकार की लाइलाज बीमारियों का इलाज है। दोस्तों, ये अनेक प्रकार के त्वचा विकारों को नेस्त नाबूद करने की जड़ी बूटी है। इसके लिए बहुत सारे इसके उपयोग और फायदे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें, लास्ट तक देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। दोस्तों, जो ये करंज होती है ना, इसका स्वाद तीखा होता है, थोड़ी कड़वी, कसेली और गर्म प्रकृति की होती है। तीक्ष्ण होने से कफ और वात को दूर करती है। इसके अलावा ये पित्तवर्धक होती है, दीपन होती है और पाचन होती है। ये अनेक प्रकार के पेट के रोगों को दूर करती है। आँखों के लिए भी ये बहुत हितकारी होती है। करंज का पूरा पेड़ औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसकी टहनी का दातुन करने से दांत मजबूत बनते हैं, पायरिया नष्ट होता है। इसकी पत्तों की पेस्ट बनाकर घावों पर लगाने से न भरने वाले घाव भी जल्दी भर जाते हैं तथा इसके बीजों के तेल से गंजे सिर पर भी नए बाल आते हैं। इसके अलावा ये अनेक प्रकार के त्वचा विकारों को दूर करता है। दाद, खाज, खुजली हो या फंगल इन्फेक्शन हो या किसी भी प्रकार का और संक्रमण हो, जड़ से खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसके उपयोग करने के तरीके और फायदे के बारे में एक एक करके जानते हैं। दोस्तों, ये एड़ी से चोटी तक हर बीमारी को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी होता है। सबसे पहले आँखों के लिए जानते हैं। आँखों के लिए इसके जो बीज होते हैं ना, इसको कूट पीच कर दूध के साथ पकाए और धीरे धीरे पकाकर दूध को छान कर ठंडा होने दे और इस दूध से आँखों को धोए। इससे आँखों की कई प्रकार की बीमारियाँ दूर होती है। ये जो करंज होती है ना, एक गंजेपन की सबसे कारगर जड़ी बूटी है। जिनके बाल झड़ गए हो, सिर पर गंज आ गई हो, इंद्रलुप्त हो गई हो, तो ऐसे में इसके बीजों का तेल निकाले और इसकी रोजाना मालिश करें। सिर पर रोजाना मालिश करने से नए बाल आने लगते हैं। इसके अलावा जिनके बाल उम्र से पहले ही सफ़ेद हो चुके हैं तो करंज के तेल के साथ भृंगराज को पकाएं।
जी हाँ दोस्तों, भृंगराज जिसे भांगरा भी कहते हैं, अगर आपको ये ताज़ा मिल जाए तो इसके पत्तों को निचोड़कर इसका रस निकाल लीजिए और इसके रस के साथ इस तेल को पकाइए। पकते पकते जब पूरा भृंगराज का रस खत्म हो जाए, तेल मात्र शेष रह जाए, तब ठंडा होने के बाद उतार कर छान ले और इस तेल की रोजाना बालों की जड़ों में मालिश करें। इससे सफ़ेद हुए बाल काले बन जाते हैं। अगर आपको भृंगराज ताज़ा न मिले तो पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगा इसका पाउडर। इसके पाउडर को इस तेल में पकाएं और तेल को सिद्ध करें और इस तेल का रोजाना बालों की जड़ों में मालिश करें। इस तेल से बालों का सफ़ेद होना रुक जाता है और बालों का झड़ना भी बंद हो जाता है। दोस्तों, जो करंज है ना, ये खांसी के लिए भी बेहतरीन काम करती है। इसके लिए 1 से 5 ग्राम करंज के बीजों का चूर्ण शहद के साथ मिलाकर रोजाना चटाएं। इससे खांसी जल्दी से मिट जाती है। दोस्तों, जिन लोगों को भोजन के प्रति अरुचि रहती हो तो इसके लिए करंज की टहनी का रोजाना दातुन करें। इसके साथ ही करंज के पत्ते और करंज वृक्ष की छाल दोनों को पानी में पकाकर छान कर उस पानी से रोजाना गरारा कर रहे। इससे जल्दी ही भोजन के प्रति आए अरुचि दूर होती है। जिन लोगों की पाचन शक्ति कमजोर हो, खाया पिया पचता ना हो, तो इसके लिए करंज के पत्तों का 5 मिली रस निकालें और इसे आधा लगभग 2 से 2.5 ml चित्रक के पत्तों का रस निकालें और इसके साथ आधा ग्राम की मात्रा में काली मिर्च का चूर्ण मिलाएं और नमक मिलाकर पिलाएं। इस प्रयोग से भूख बहुत बढ़ती है और पाचन शक्ति मजबूत बनती है, जठराग्नि प्रदीप्त बन जाती है। दोस्तों, ये अर्श और बवासीर की भी कारगर जड़ी बूटी है। बवासीर की बीमारी होने पर करंज के मूल को ले साफ पानी से धोकर गौमूत्र में पीसे और इसको दही के साथ 3 दिनों तक खिलाए। इसके साथ ही करंज के कोमल कोमल पत्तों को पीसकर अर्श के मस्सों पर लगाए, बहुत ही आराम होता है। दोस्तों, करंज के वृक्ष पर जो सफ़ेद रंग के गुच्छों में सुंदर सुंदर पुष्प लगते हैं, ये बहुत काम की चीज़ है। अगर किसी व्यक्ति को अगर बार बार पेशाब आ रहा हो तो इसके फूलों को इकट्ठा करें, इसको पानी में उबाले काढ़ा बनाएं और ठंडा होने के बाद 10 से 15 ml की मात्रा में दिन में 2 से 3 बार पिए। करंज के बीजों का जो तेल होता है ना, बहुत ही कारगर होता है, ज़बरदस्त होता है। चाहे जोड़ों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो या वात संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो, इसके तेल की रोजाना मालिश करने से बहुत जल्दी ही आराम होता है। चलने फिरने में दिक्कत आ रही हो तो ये भी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। करंज का पूरा वृक्ष त्वचा रोगों का नाश करता है। कुष्ठ रोग होने पर करंज के बीजों का तेल 1-1 बूंद नाक में डालने से आराम होता है। शरीर पर किसी भी प्रकार का त्वचा रोग हो, दाद खाज खुजली हो या फंगल इन्फेक्शन या फोड़ा फुंसी हो, तो इसके लिए करंज की छाल, करंज के बीज, करंज के फूल और कोमल कोमल पत्ते, इन सब को मिलाए अच्छी तरह से कूट पीच कर इसका लेप बनाए और उस स्थान पर लगाते रहे। बहुत जल्दी ही आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा दांत खाज खुजली पर इसके तेल को लगाने से बहुत जल्दी ही मिटते हैं। रक्तपित्त एक त्वचा की बीमारी है। इसको दूर करने के लिए करंज के बीजों का चूर्ण बनाएं और 2 से 3 ग्राम की मात्रा में ले, साथ में शहद और घी मिलाकर रोजाना सेवन कराएं। अगर चेहरे पर दाग धब्बे हो गए हो तो इसको दूर करने के लिए करंज के बीजों को दूध के साथ पीसकर रोजाना चेहरे पर लगाएं। इससे बहुत जल्द ही चेहरा साफ होता है और दाग धब्बे नष्ट होते हैं, चेहरा सुंदर खिल उठता है। इससे रक्तपित्त में भी बहुत जल्द ही फायदा महसूस होता है। तो दोस्तों, ये थी करंज वृक्ष की जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे।